दोस्तों नमस्कार, मैं शिव शंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो भारतीय जनता पार्टी के जुमलों के बारे में सबको पता है, लेकिन हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव के समय जो जुमला मारा था वो कहीं गुम सा हो गया है, बहुत से जुमलों की तरह। तो क्या बिहार के लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लग गया है पूरा पूरा, यही सबसे बड़ा सवाल है या सबसे बड़ा जुमला है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा अब विश्व के सबसे बड़े पहले व्यक्ति हो गए हैं जो ट्विटर पर छेड़छाड़ करते हैं, और यह तंज कसा है वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला ने। इस बारे में बीबीसी हिंदी ने एक रिपोर्ट फाइल की है कि कैसे ट्विटर ने यह माना है कि संबित पात्रा ने ट्वीट में छेड़छाड़ किया है। इंग्लिश में मैनिपुलेट शब्द का उपयोग किया गया है कि संबित पात्रा ने ट्विटर पर मैनिपुलेट किया है। तो 15 लाख की तरह ही बिहार में फ्री वैक्सीनेशन, बिहार के लोगों को सबसे पहले फ्री वैक्सीनेशन, यह बात जुमला ही साबित हुआ है फिर से। और देश दुनिया की बात करने के साथ वापस चले आते हैं माता कौशल्या के राज्य छत्तीसगढ़ में। तो जहां भगवान राम के उत्तर प्रदेश में हालात बुरे हैं, राम राज्य दूर दूर तक कहीं नहीं नज़र नहीं आता है, न्याय कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता है, तो लगभग वैसा ही हाल है छत्तीसगढ़ में। माता कौशल्या के राज्य में भी न्याय दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। तो संबित पात्रा को हम इसलिए भी याद कर रहे थे कि संबित पात्रा के प्रिय शब्द हैं राहुल गांधी, पप्पू, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवाद। ये प्रिय शब्द हैं संबित पात्रा के। संबित पात्रा का सबसे ज्यादा प्रिय शब्द है भ्रम फैला रहा है विपक्ष। संबित पात्रा भ्रम फैला रहा है विपक्ष कहते हैं। इस बात में कुछ एक बार यह झूठ हो सकता है, लेकिन इस बार शायद कांग्रेस वाकई भ्रम फैला रही है छत्तीसगढ़ में। संयुक्त सचिव बना दिया गया है कलेक्टर रहे रणबीर शर्मा को। कलेक्टर रणबीर शर्मा को संयुक्त सचिव बनाकर रायपुर राजधानी ले आया गया है। सोशल मीडिया में एक से बढ़कर एक कमेंट्स लिखे हैं सरकार के इस फैसले को लेकर। लोगों ने लिखा, एक झापड़ के बाद रणबीर शर्मा के तबादले को कांग्रेस के लोगों ने न्याय बताना शुरू कर दिया है। इस न्याय के बारे में हमें यह लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम राज्य में जमीन में बैठ गए थे खाना खाने के लिए, और उनके बाजू में बैठ गए थे राहुल गांधी भी। इस जमीन में बैठने वाली राजनीति से पहले वर्धा आश्रम में भी जमीन में बैठकर खाना खाया था राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और कुछ एक दो और ऐसे मौके हुए हैं जब राज्य के मुख्यमंत्री जमीन में बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही जमीन पर नहीं हैं। रणबीर शर्मा के तबादले को न्याय नहीं कहा जा सकता। झापड़ मारना, लाठी से मरवाना और उठक बैठक करवा देने को सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री ने दुर्व्यवहार माना है। राज्य के मुख्यमंत्री ने जब ट्वीट किया दुर्व्यवहार शब्द का उपयोग करते हुए, तो कम से कम उन्हें अपने राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा से पूछ लेना था। विनोद वर्मा साहब बीबीसी में पत्रकार रहे हैं, तो यह एकदम सामान्य सी बात है कि वो दुर्व्यवहार शब्द का सही उपयोग जानते होंगे। झापड़ मारना, लाठी मारना, उठक बैठक करवा देना और दिन भर यह बताते रहना कि मैंने झापड़ नहीं मारा है, तहसीलदार आरोपी है। सरगुजा संभाग में ट्विटर पर यह चल रहा है। लोगों के सोर्स इतने तगड़े हैं कि इस झापड़ कांड के बाद, लाठी मार कांड के बाद जो दिन भर व्हाट्सएप पे जो चल रहा था वह भी अब वायरल हो गया है। और इसी तरह TRP.in के संपादक उचित शर्मा साहब तो रणबीर शर्मा की पूरी कुंडली लेकर बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया में उचित शर्मा साहब ने लिखा, साल 2017 में जो शासकीय दस्तावेज है उसमें यह लिखा हुआ है कि किसी भी संवेदनशील जगहों पर इस व्यक्ति की पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। शासकीय दस्तावेज में यह लिखा हुआ है। एक SDM पर यदि 10,000 रुपये की रिश्वत का आरोप लगता है तो सोचिए ये कितनी गंभीर बात है। और शैलेश नितिन त्रिवेदी तो पूरे 15 सालों तक यह बताते रहे थे कि कौन कौन नेता भ्रष्ट है, कौन कौन नेता RSS से बिलोंग करता है, सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, भारतीय जनता पार्टी का आदमी कौन है, शासकीय सेवा में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी या संघ की सेवा कौन कर रहे हैं। इस बारे में पूरी कुंडली थी शैलेश नितिन त्रिवेदी के पास।
तो हमें नहीं लगता कि शैलेश नितिन त्रिवेदी साहब के पास जो कुंडली थी शासकीय सेवकों की, वो कुंडली उन्होंने कचरे में फेंक दी हो, बूढ़ा तालाब में उन्होंने फेंक दिया हो, या खारून नदी में उन्होंने बहा दिया हो। ऐसा हो नहीं सकता। तो जब पूरे राज्य के ऑफिसर्स के बारे में कुंडली थी कांग्रेस भवन में, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि रणबीर शर्मा की कुंडली नहीं होगी कांग्रेस के पास। तो जब रणबीर शर्मा के बारे में कांग्रेस यह जानती थी कि भालू को उन्होंने मरवा दिया था, कलेक्टर रहते हुए, मरवाही में ऑफिसर रहते उन्होंने भालू को मरवा दिया था, 10,000 रिश्वत कांड का मामला तो था ही, साल 2017 में बाकायदा रिपोर्ट आ गई थी। जो कागजात संपादक उचित शर्मा साहब के पास हैं, वो कागजात भूपेश बघेल साहब के पास नहीं होंगे, उनके सरकार के पास नहीं होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? बस इसीलिए हम यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो आदमी दागी रहा है उसे भला कलेक्टर क्यों बना दिया गया है। आखिर कलेक्टर क्या होते हैं हमें नहीं पता था, लेकिन भूपेश सरकार ने फिर से यह बताया लॉकडाउन के दौरान कि कलेक्टर ही सब कुछ होता है। देखिए, भूपेश सरकार ने यह बताया था ना कि कलेक्टर लॉकडाउन लगाएंगे, शराब कैसे बेचना है कलेक्टर बताएंगे, समय शराब बेचने का समय कम या ज़्यादा होगा कलेक्टर बताएंगे, लॉकडाउन में छूट क्या देनी है कलेक्टर बताएंगे। तो भूपेश बघेल सारा जानते हैं कि कलेक्टर क्या क्या करता है, कलेक्टर के असीमित अधिकारों के बारे में उन्हें पता है। तो जब चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को यह पता है कि कलेक्टर के असीमित अधिकार हैं, तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को यह भी पता होगा कि इन असीमित अधिकारों में किसी को झापड़ मारना नहीं है। सब कुछ जानते हैं चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। संबित पात्रा कहते हैं भ्रम फैला रही है कांग्रेस, इस बात से हम यकीन नहीं करते हैं, लेकिन रणबीर शर्मा के तबादले के बाद संयुक्त सचिव पर जब उन्हें बना दिया गया है, तब हमें यह लगता है कि कांग्रेस कभी कभी भ्रम फैलाती है। देखिए ना, सबसे पहले परसराम भारद्वाज ने चीफ मिनिस्टर का रंग बिरंगा डिजिटल ब्रोशर बना दिया, और उसके बाद तो कांग्रेस ने कई सारे रंग बिरंगे पोस्टर बना दिए और यह बताना शुरू कर दिया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भगवान की तरह पूजते हैं, भगवान की तरह बताते हैं, उनके खिलाफ कुछ कर देने से गालियों की बौछार हो जाती है, एफआईआर हो जाती है सिर्फ सवाल पूछने से, फ्लैक्स लगा देने से। तो जब राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने होम करते हुए हाथ चला लिए हैं, एक तो कार्रवाई करना नहीं था जैसे कि डॉक्टर रमन सिंह साहब नहीं करते थे। चुनाव के समय देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की रैली के लिए कैसे उन्होंने स्कूली बच्चों को पीट दिया था। कुछ नहीं किया डॉक्टर साहब ने। चाहते तो उस समय निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर अपील करके तीर्थराज अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करा सकते थे एसडीएम साहब के सामने, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मजे की बात यह है कि जब राज्य के मुख्यमंत्री राज्य में फैले भारी अन्याय की बात को कैश करने के बाद मुख्यमंत्री बन गए, तब हमारी जानकारी के मुताबिक तीर्थराज अग्रवाल के बारे में किसी तरह का एक्शन भूपेश बघेल साहब ने भी नहीं लिया है। और जिस रणबीर शर्मा के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया उस बारे में सोशल मीडिया यह मानता है कि यह न्याय नहीं है। हम बात करेंगे एक्सपर्ट से कि आईएएस से जब इस तरह के दुर्व्यवहार करते नजर आए हैं, हम बात करेंगे एक्सपर्ट से कि कोई आईएएस जब इस तरह सड़क पर किसी को पीट देता है तब किस तरह की कानूनी कार्रवाई की गुंजाइश बनती है। इस बारे में हम बात करेंगे कुछ एक्सपर्ट से और आप सबको बताएंगे। वैसे त्रिपुरा राज्य में जब किसी बड़े अफसर ने इस तरह की बेहूदगी की है, लोगों को पीटा है, तो बड़ा वहाँ सख्त एक्शन लिया गया है। इस तरह की बातें भी मीडिया और सोशल मीडिया में हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने जो 2 ट्वीट किए हैं, तो नेशनल मीडिया विज्ञापनों के चलते बैलेंस कर रहा है और लगभग नेशनल मीडिया ने भी इसे डिप्लोमेटिकली फाइल कर दिया है कि यह न्याय ही है। सीएम भूपेश बघेल के कामों की यदि स्वस्थ आलोचना करनी हो तो कुछ और घटनाओं का भी जिक्र किया जाना हमें जरूरी लगता है। कांकेर के वरिष्ठ पत्रकार और उनके दूसरे पत्रकारों को कांग्रेस के गुंडानुमा लोगों ने पीटा था। वीडियो एविडेंस ही था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस वीडियोस के बाद भी यह लगा था कि जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इस वीडियो पर यकीन करने के बजाय जांच का ऐलान किया और 5 पत्रकारों की कमेटी बना दी। 5 पत्रकारों ने मोटे तौर पर यह मान लिया,
उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया कि हाँ मारपीट तो हुई है और बाकायदा थानों में सीसीटीवी कैमराज नहीं थे या बंद थे की बात रिपोर्ट में कही गई थी। लेकिन मोटे तौर पर पत्रकारों की टीम ने यह इस्टेब्लिश कर दिया था कि मारपीट हुई थी। इसके बाद भी राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संतुष्ट नहीं हुए और उन्हें लगा कि एसआईटी जांच करके बताए कि आखिर हुआ क्या था। पत्रकारों की जांच टीम ने यह एस्टेब्लिश कर दिया था कि यह झगड़ा 5,000 रुपयों के विज्ञापन को लेकर था। झगड़ा 5,000 के रुपयों के विज्ञापन को लेकर हो, 5 लाख के विज्ञापन को लेकर हो या 5 करोड़ के विज्ञापन को लेकर हो, लेकिन रुपयों या विज्ञापन की आड़ में क्या किसी को सड़क में मार दिया जाना चाहिए या क्या 5 अरब का झगड़ा होगा तो गोली मार देना जायज हो जाएगा। तो एसआईटी बना दी गई और एसआईटी शायद अब तक यह नहीं बता पाई है कि आखिर कमल शुक्ला को मारना, सड़क पे घसीट कर मारना जायज था। सोशल मीडिया में आए दिन कमल शुक्ला साहब भड़ास निकालते हैं या आग उगलते हैं। एक पीड़ित आग उगल सकता है, भड़ास निकाल सकता है, जब किसी बुजुर्ग वरिष्ठ पत्रकार को सड़क में पीट दिया जाएगा तो वो स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए और लगभग कुछ भी कह देने के लिए। और यदि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह लगता है कि कमल शुक्ला गलत कर रहे हैं उनके साथ, तो फिर उनकी ही सरकार है, उनकी ही पुलिस है, सब कुछ उनका है, वो लगातार और भी कई सारे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। चूंकि कांग्रेस की माने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की माने तो भूपेश बघेल मोदी जी से किसी मामले में कम नहीं है। देखिए जैसे ही उन्होंने ट्रांसफर किया तो आखिर रंग बिरंगे डिजिटल ब्रोशर से सारे फेसबुक पेज को रंग दिया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्याय कर दिया है। जबकि सोशल मीडिया में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को सही सलाह बहुत सी दी जा रही है कि साहब उनके पैसे से मोबाइल दिलवाना था, उनको सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके सामने जिस बच्चे की पिटाई हुई है, जिस बालिग या नाबालिग की पिटाई हुई है, उसके सामने खड़े होकर कलेक्टर माफ़ी मांगे और उसके वीडियो को वायरल किया जाए, जैसा कि पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। तो यह सलाह दी जा रही है, मुफ्त में सलाह दी जा रही है राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। लेकिन हम यह पहले ही बता चुके हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5-7 मौकों पर जमीन में बैठकर खाना तो खा चुके हैं, खाना खाते रहे हैं, लेकिन उनके पैर जमीन पर नहीं है और उनके पैर जमीन पर ऑफिसर नहीं आने दे रहे हैं, उन्हें कैद कर दिया है वर्चुअल कार्यक्रमों के जरिए। कार्यकर्ता भी नहीं चाहते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री काफिले से निकल कर आएँ, उनसे मिलें, थानों में जाकर देखें कि किस तरह के हालात हैं, ऑफिसेज में जाकर देखें, कोविड केयर सेंटर में जाकर देखें। वर्चुअल में सर 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 कहकर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कैद कर लिया गया है और हमें लगता नहीं है कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कैद से आज़ाद होना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सब कुछ बदल दूंगा की तर्ज पर काम करना शुरू किया। जब उन्होंने सब कुछ बदल दूंगा की तर्ज पर काम करना शुरू किया तब भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसफर उद्योग चलाने का आरोप जड़ दिया राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर। तो तबादला उद्योग चलाने का आरोप झेल चुके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आखिर ऐसी बड़ी चूक कैसे हो गई कि जिस आदमी ने भालू को मरवा दिया आदमखोर कहकर, जिस आदमी पर यह आरोप है कि वो 10,000 रुपये की रिश्वत ले रहे थे, बाकायदा रिपोर्ट्स आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह चूक कर चुके हैं। अब यह चूक वो कैसे ठीक करेंगे यह हम उन्हीं पर छोड़ देना चाहते हैं। चूँकि माता कौशल्या के भक्त वो हैं, यानी कि भगवान श्री राम के बारे में वो जानते हैं, किसान पुत्र हैं, तो जाहिर है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना करके वो राज्य की एक बड़ी आबादी के साथ न्याय कर रहे हैं। तो हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के साथ न्याय करेंगे। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।